So this is the second part of the video. So continue with the next question. If the mitosis stop in multicellular organism, state any three effects on the body. Now we know that mitosis is a division that occurs in the body's in the cells of the body, that is the somatic cells. ठीक है. So somatic cells are those cells which are other than the reproductive cells. तो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं. तो अगर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, क्या इफेक्ट आएंगे बॉडी पे, वो हमने देखना है. ठीक है. तो अगर देखें, अगर हम हीलिंग ऑफ टिश्यूज, कहीं पे भी चोट लग गई है, ठीक है, चोट लग गई है, वो ठीक कैसे होती है, वहाँ पे सेलुलर डिवीजन होती है. इफ़ सेलुलर डिवीजन स्टॉप हो जाएगी तो वो हीलिंग वाली प्रोसेस बिल्कुल रुक जाएगी. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, न्यू सेल्स भी इसी डिवीजन से ही प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के अंदर ही जो डिवीजन होती है, ठीक है, तो उसी से क्या आगे फॉर्म होते हैं, ये सेल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है. तो अगर ये डिवीजन बंद हो जाएगी, ठीक है, तो न्यू सेल्स भी क्या होंगे, वो फॉर्म नहीं हो पाएंगे. न्यू सेल्स फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है, तो उनसे क्या होगी, आगे जो ग्रोथ है बॉडी की वो रुक जाएगी. तो थर्ड पॉइंट जो हम लिखेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑन ग्रोथ. ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट जो है वो बिल्कुल, मतलब होगा नहीं, इफेक्ट नहीं होगा. जहाँ पे ग्रोथ रुकी है वहीं पे रुकी रह जाएगी. अंडरस्टूड. So these are the three effects on the body where healing of tissue will not occur, formation of new cells will stop, and effect on growth. Growth के ऊपर भी effect आएगा. ठीक है. Next question is differentiate between chromosome and chromatin. ये दोनों बड़े रिलेटेड स्ट्रक्चर हैं, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम. दोनों ही हमने पढ़े हुए हैं और दोनों का ही ताल्लुका जो है डीएनए से, दोनों में डीएनए ही होता है. ठीक है. सो क्रोमैटिन जो है वो बहुत ही माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. ये दिखने में कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. बट क्रोमोसोम क्या है, इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन की कंडेंस्ड फॉर्म है. कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन. जैसे ये रील हम देखते हैं, रील का धागा है, वैसा ही है. उसी रील के धागे को इकट्ठे करके क्रोमोसोम बनता है. क्लियर. सो इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड इट्स अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन. Next is second division, second difference between them. Chromatin is present during undividing nucleus. न्यूक्लियस जब डिवाइडिंग फेज में नहीं है तब वहाँ पे क्रोमेटिन प्रेजेंट होगा. वेयर एज क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ डिवाइडिंग ड्यूरिंग डिवाइडिंग फेज ऑफ न्यूक्लियस. जब न्यूक्लियस का फेज डिवाइडिंग फेज होगा तो तब क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा. ठीक है. नेक्स्ट है, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, दैट why does chromosome
formed during cell division, क्यों क्रोमेटिन ही आगे डिवीजन नहीं करता, क्रोमोसोम में क्यों उसे चेंज करना पड़ता है? ताकि जो इजी हो डिवीजन हमारे लिए, इजी एक्यूरेसी बढ़ सके उससे। बिकॉज लाइक दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिड, इसको अगर हमने डिवाइड करना है तो उसको बहुत मुश्किल है डिवाइड करना, गलती के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। वेयर एज यही जो डीएनए है ये आगे क्रोमोसोम बनाता है, ये इसको डिवाइड करना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू दिस। सो टू to increase the accuracy and efficiency of the process, and to make the process easy, the chromatid get condensed and form chromosomes. Next is the last question of the chapter, that is draw a well labeled diagram of the anaphase stage. हमने यहाँ पे मेटाफेज स्टेज के रिलेटेड क्वेश्चन किया है आज, और आपने ड्रॉ क्या करना है, एनाफेज जो है वो ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाना है। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। आप भी अपनी पेंसिल और कॉपी साथ में रखें, जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आपने ड्रॉ करनी है। तो दिस इज द सेल। ड्यूरिंग एनाफेज डिवीजन व्हाट हैपन्स, these chromosomes move toward the opposite poles. This is the center of the cell, this is the poles, and get detached. यहाँ पे ये अलग हो जाएंगे और दो क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे। तो कैसे होगा ये, यहाँ पे रॉ लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, फ्लावर्स नहीं ड्रॉ करने। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। सो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े हुए थे और सेंटर में प्रेजेंट थे, अब दे आर गोइंग टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड गेट सेपरेटेड एट द पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम। ये दो पॉइंट्स जुड़े हुए थे एक साथ इनके, क्लियर। तो दिस इज हाउ दिस सेल इज गोइंग टू डिवाइड, और बाद में ये अलग हो जाएगा, ये अलग, और इससे दो आगे बन जाएंगे, क्लियर। और कुछ कहीं को लग सकता है ये तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया, आधे तो इधर चल गए, नहीं। एक्चुअल में जो असल स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का वो यही है, ये उसकी, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जब डिवीजन होती है तो तब वो ऐसा हो जाता है। ये हम पढ़ते हैं। तो असल क्रोमोसोम यही है, ये उसकी डुप्लीकेट फॉर्म है, इसमें डुप्लीकेशन हुई है डीएनए का, डबल डीएनए है। प्रोसेस हम पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन होती है पहले, तो दिस इज़ द डुप्लीकेशन। उसके बाद पहले यही होता है, उसके बाद ये बनता है। तो एक्चुअल में ये डबल से हाफ हो रहा है, मतलब ओरिजिनल में ही रह रहा है अपने नंबर में। सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2, द जेनेटिक्स। आपका होमवर्क कुछ नहीं है, आज रिटन होमवर्क नहीं है। आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। बायो की डायरी जो है, डू रिवाइज चैप्टर 2 जेनेटिक्स। क्या क्या रिवाइज करना है, की टर्म्स, क्वेश्चन आंसर्स, आपने
क्लास वर्क प्लस होमवर्क दोनों के ही क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो रिवाइज करने, स्टडी करने। ठीक है, फिर जो आपका अंडरलाइन पोर्शन है वो, प्लस प्रैक्टिस किसकी आपने करनी है, प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉसेस, मोनो प्लस डाई, दोनों क्रॉस ही आपने स्टडी करने। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।